गुड इवनिंग गाइस। आज के इस वीडियो में हम हेयर और देयर के यूजेस को कवर करेंगे। देखिए, हेयर का मतलब होता है यहाँ और देयर का मतलब होता है वहाँ। ये तो सब जानते हैं, बट आपको पता है इसके और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे इसके साथ, उसके साथ, यही पास, वही पास, यहाँ तक, वहाँ तक, अब से, तब से, इसका, उसका, इसमें, उसमें। तो आप देयर और हेयर में अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज करके ये सारे मीनिंग को निकाल सकते हैं, और इसका यूज आप अपनी डेली लाइफ में करते होंगे कि यहाँ तक आपको जाना है, वहां तक आपको जाना है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको हेयर और देयर में अलग से प्रेपोजिशन का यूज करना होगा और उसे एक नया मीनिंग निकालना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज कुछ अलग हम सीखते हैं। सबसे पहले है देयरफॉर। देखिए, देयर में हम लोगों ने फोर का यूज कर दिया, तो इसलिए ऐसा हम बोलते हैं ना, उसने मुझे मारा इसलिए मैंने उसकी मम्मी से कंप्लेन कर दिया। वो पढ़ाई नहीं कर रहा था इसलिए उसके टीचर ने उसकी कंप्लेन की। तो इसलिए जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं उसके लिए आपको देयरफॉर का यूज करना है। जैसे कि टी इज हॉट, देयरफॉर आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो टी इज हॉट, अगर इसका हिंदी मीनिंग लिखने जाए तो हम बोलेंगे चाय गर्म है, चाय गर्म है। देयरफॉर यानी कि इसलिए, देयरफॉर का मतलब क्या हो गया, इसलिए। आई कैन नॉट ड्रिंक इट मतलब मैं पी नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता। चाय गर्म है इसलिए मैं पी नहीं सकता। टी इज हॉट देयरफॉर आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो देयरफॉर का मतलब क्या हो गया, इसलिए। ठीक है, तो जब भी आपको इसलिए का यूज करना होगा वहां पे आप देयरफॉर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुंबई इज वेरी फार देयरफॉर आई डिड नॉट गो। मुंबई बहुत दूर है, मुंबई इज फार, मुंबई दूर है। देयरफॉर, देयरफॉर यानी कि इसलिए आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गई। ठीक है, उसी तरह से आई वॉज इल, मैं बीमार थी, आई वॉज इल, मैं बीमार थी। देयरफॉर इसलिए आई डिडंट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गई। आई वॉज इल देयरफॉर आई डिडंट गो टू ऑफिस, मैं बीमार थी इसलिए मैं ऑफिस नहीं गई। तो इसलिए जब भी आपके सेंटेंस में आएगा उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, देयरफॉर का यूज करना होगा। जैसे कि मैं स्कूल नहीं गई इसलिए मेरे टीचर का कॉल आया। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बनाने के लिए इसलिए के आपको क्या यूज करना होगा, देयरफॉर का यूज करना होगा। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि देयरफॉर का कैसे यूज करना है। एक्चुअली देयरफॉर एक तरह से एडवर्ब हो गया, बट ये दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करके भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर देयर के साथ आप टू का यूज कर दोगे तो उसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वहां तक। वहां तक आपको चल के जाना है, वहां तक उसने एक लंबी लाइन खींच दी है। तो वहां तक जो आप अपने सेंटेंसेस में बोल रहे हैं, तो वहां तक के लिए आपको देयर के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज करना है। देयर का मतलब वहां तो होता ही है और टू का मतलब हो गया तक। ठीक है, तो जैसे देयर टू यू हैव टू गो, वहां तक आपको जाना है। तो देयर टू का मतलब ही हो गया वहां तक। यू हैव टू गो, आपको जाना है या जाना पड़ता है। देयर टू यू हैव टू गो, आपको वहां तक जाना पड़ता है। नेक्स्ट है देयर टू वी अंडरस्टूड, वहां तक हमें समझ में आ गया। अब आप मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया, अब मैंने आपको बोला कि आपको समझ में आ गया, तो आप बोल रहे वहां तक हमें समझ में आ गया, देयर टू वी अंडरस्टूड। ठीक है, तो इस तरह से देयर टू का यूज करेंगे। देयर टू यू हैव टू राइट, वहां तक आपको लिखना पड़ता है। देयर टू यू हैव टू राइट, वहां तक आपको लिखना पड़ता है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, वहां तक उसे स्कूल जाना पड़ता है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर लेना। नेक्स्ट है देयर के साथ आप इन का यूज कर दोगे तो उसमें उसका सेंटेंस हो जाएगा उसमें। उसमें देखिए इसका मतलब क्या हो गया, देयर में आपने इन प्रेपोजिशन का यूज किया। इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर रहना, राइट। इन का मतलब ये होता है तो किसी चीज के अंदर रहना। तो उसमें आपने कह दिया, यानी कि मान लो कहीं फंक्शन चल रहा था, ठीक है, कहीं एक जगह फंक्शन चल रहा था, तो मैंने आपको बोला कि आप उस फंक्शन में जाएंगे, उसमें आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो वहाँ उसमें जो मैंने आपको बताया ना, उसमें के लिए आपको देयर इन का यूज करना होगा। जैसे देयर वॉज अ बुक, देयर वॉज मनी। देयर वॉज अ बुक, एक किताब था, देयर उसमें देयर वॉज सम मनी, उसमें पैसे थे। देयर वॉज अ बुक, एक किताब था। तो मैंने जब ये सेंटेंस लिखा एक किताब था, तो इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट नहीं है इसीलिए हमने देयर का यूज किया है। ठीक है, और पैसे थे, इसमें भी क्या है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर भी देयर का यूज किया है।
ठीक है, तो ऐसे आपको समझ जाए। अगर सब्जेक्ट नहीं रहेंगे तो वहाँ पर आपको देयर का यूज करना होगा। नेक्स्ट है देयर इन यू विल हैव टू मीट सम पीपल। देयर इन उसमें कुछ लोग मिलेंगे आपको, देयर यू विल मीट सम पीपल। नेक्स्ट है देयर इन यू विल फाइंड एवरीथिंग। उसमें आपको सारी चीज मिल जाएगी, मतलब आप एक शॉप में जाना, वहाँ पे आपको सारी चीज मिल जाएगी। देयर इन यू विल फाइंड एवरीथिंग। तो इस तरह से आप देयर इन का यूज कर सकते हो उसमें के सेंस में। जब भी आपको उसमें का यूज करना होगा उसके लिए आपको देयर इन का यूज करना है। नेक्स्ट है देयर आफ्टर। देयर के साथ आपने आफ्टर का यूज कर दिया, मतलब उसके बाद या फिर तब से आपके सेंटेंस में आना चाहिए। उसके बाद मुझे वहाँ कुछ काम है, तब से वो ये काम कर रहा है, तो तब से या उसके बाद के लिए देयर आफ्टर का यूज करेंगे। जैसे दे हैव हेल्प्ड मी, दे हैव हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी मदद की। देयर आफ्टर यानी कि तब से आई हैव बीन हियर, मैं यही हूँ। दे हैव हेल्प्ड मी, देयर आफ्टर आई हैव बीन हियर, उन्होंने मेरी मदद की तब से मैं यही हूँ। नेक्स्ट है देयर आफ्टर यानी कि उसके बाद, ठीक है, इसमें उसके बाद का यूज करते हैं। उसके बाद आई मेड माई ऑन प्लान, उसके बाद मैंने अपनी योजनाएं बनाई। देयर आफ्टर आई मेड माई ऑन प्लान। नेक्स्ट है आई वेंट इनसाइड, देयर आफ्टर रिया केम, मैं अंदर गई उसके बाद रिया अंदर आई। तो मैं पहले अंदर गई ना, तो हम बोलेंगे आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर गई। देयर आफ्टर उसके बाद रिया केम, रिया आई। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाओगे। देयर के साथ आफ्टर का यूज करोगे तो उसके बाद ये तब से वाला सेंस आएगा। नेक्स्ट है देयर के साथ आप विद का भी यूज कर सकते हो, तो आपके हिंदी मीनिंग आएंगे उसके साथ। देयर के साथ विद का यूज करोगे तो उसके साथ वाला मीनिंग आएगा। जैसे आई गॉट अ फोन देयर विद अ चार्जर, मतलब मुझे एक फोन मिला। ठीक है, मुझे एक फोन मिला उसके साथ, देयर विद यानी कि उसके साथ, और चार्जर, एक चार्जर भी मिला। ठीक है, आई गॉट अ फोन देयर विद अ चार्जर, मुझे एक फोन और उसके साथ एक चार्जर भी मिला। तो इस तरह से सेंटेंस बोल सकते हो। माई ब्रदर देयर विद एवरीवन विल गो, मेरा भाई उसके साथ सभी लोग जाएंगे, मतलब मेरा भाई तो जाएगा उसके साथ सभी लोग जाएंगे। माई ब्रदर देयर विद एवरीवन विल गो। नेक्स्ट है वी बॉट मिल्क देयर विद गॉट सम बिस्किट, हमने दूध खरीदा उसके साथ कुछ बिस्किट मिला। वी बॉट मिल्क देयर विद गॉट सम बिस्किट। तो इस तरह से देयर विद का मतलब क्या हो गया, उसके साथ, मतलब किसी चीज के साथ। मैंने कुछ किताबें खरीदी उसके साथ एक पेन मिला। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। अब हम यूज करेंगे देयर के साथ अबाउट। देयर के साथ अबाउट का यूज करोगे यानी कि देयर अबाउट का मतलब हो जाएगा वहीं पर या वहीं आसपास। जैसे अ गार्डन वॉज देयर अबाउट बट वी डिड नॉट गो देयर, वहीं आसपास एक गार्डन था परंतु बट वी डिड नॉट गो देयर, हम नहीं गए। आई वॉज देयर अबाउट वेयर ही फेल डाउन बाय बाइक, मैं वहीं आसपास थे वेयर ही फेल डाउन बाय बाइक, जहाँ, वेयर का मतलब हो गया जहाँ, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। जहाँ ही फेल डाउन बाय बाइक, वह बाइक से गिरा। नेक्स्ट है आई ऑल्सो लिव देयर अबाउट वेयर यू लिव, आई ऑल्सो लिव देयर अबाउट, मैं भी वहीं आस पास रहता हूँ, वेयर यू लिव, जहाँ आप रहते हो। ठीक है, तो वहीं आस पास या फिर वहीं पर के लिए आपको देयर अबाउट का यूज करना है। अब है हेयर के साथ हम इन का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए देयर के साथ इन का यूज कर रहे थे तो उसमें सेंस आ रहा था ना, हेयर के साथ आप इन का यूज करोगे तो इसमें का साउंड आएगा, उसमें इसमें। ठीक है, फर्क है ना। हम बोलेंगे सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर इन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, इस प्रश्न को हल करो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी, तो हियर इन का मतलब क्या हो गया, इसमें। यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ओपन माई बैग, मेरा बैग खोलो, ओपन माई बैग, मेरा बैग खोलो। इसमें, हेयर इन यानी कि इसमें, देयर आर मैनी थिंग्स, कई सारे सामान हैं। ठीक है, ओपन माई बैग हेयर इन देयर आर मैनी थिंग्स, मेरे बैग खोलो इसमें कई सारे सामान हैं। नेक्स्ट है हेयर इन यू विल हैव टू फेस सम डिफिकल्टीज, इसमें आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें के सेंस में आपको क्या यूज करना है, हेयर इन का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हेयर के साथ आप टू का यूज कर सकते हो। ठीक है, हेयर के साथ आप टू का यूज करोगे तो आपके हिंदी मीनिंग आएंगे यहाँ तक ही आपको काम खत्म करना है।
तो देयर के साथ टू का यूज करो तो वहां तक आ रहा था, और हेयर के साथ आप टू का यूज करोगे तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, हिंदी में चेंज हो जाते हैं। जैसे हेयर टू यू मस्ट हैव टू अंडरस्टूड, यहाँ तक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको समझाया और अब मैं आपको बोल रही हूँ, यहाँ तक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। हेयर टू यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, हेयर टू आई हेल्प्ड हिम, यहाँ तक मैंने उसकी मदद की। हेयर टू आई हेल्प्ड हिम। हेयर टू राम टोल्ड मी, यहाँ तक राम ने मुझे बताया था। हेयर टू राम टोल्ड मी। ठीक है, अब आप बना सकते हो, यहाँ तक मुझे यह काम करना है। इस सेंटेंसेस को आप बना सकते हो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर बेस्ट वीडियोस लाने की कोशिश जरूर करूंगी, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें आपको हिंदी वाले सेंटेंसेस भी लिखे मिलेंगे, जिससे आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। नेक्स्ट है, हेयर के साथ आप आफ्टर का यूज करोगे तो अब से का सेंस आएगा। अगर देयर के साथ आफ्टर का यूज करोगे तो तब से, और हेयर आफ्टर मतलब अब से, दोनों मीनिंग चेंज है। जैसे हेयर आफ्टर आई विल नॉट गिव यू मनी, अब से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। बहुत यूज करते होगे ना, अब से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। हेयर आफ्टर आई विल नॉट गिव यू मनी। हेयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक टू हिम, अब से मैं उससे बात नहीं करूंगी। हेयर आफ्टर शी विल हैव टू कुक फूड, अब से उसे खाना बनाना पड़ेगा। हेयर आफ्टर शी विल हैव टू कुक फूड। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो हेयर आफ्टर का। अब से आपको प्रैक्टिस करनी है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर। नेक्स्ट है, हेयर के साथ आप अबाउट का यूज करोगे तो हो जाएगा यही पास में। अगर देयर के साथ अबाउट का यूज कर रहे थे तो वही पास में था, और हेयर के साथ अबाउट का यूज कीजिएगा तो यही पास में। मीनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हेयर अबाउट देयर इज अ हॉस्पिटल, हेयर अबाउट देयर इज अ हॉस्पिटल, यही पास में एक अस्पताल है। और बोल सकते हैं हेयर अबाउट देयर इज अ पार्क, यही पास में एक पार्क है, यही पास में एक दुकान है, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हेयर अबाउट का मतलब यही पास में। हेयर अबाउट आई वर्क, यही पास में मैं काम करती थी। हेयर अबाउट आई वर्कड। हेयर अबाउट आई स्टडी, यही पास में मैं पढ़ती थी। हेयर अबाउट आई स्टडी। ठीक है, तो इस तरह से आप हेयर अबाउट का यूज कीजिएगा। यही पास में हम कोचिंग जाते थे, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। तो यही थे हेयर और देयर के यूजेस। आपने देखा हेयर और देयर में हम लोगों ने अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज करके उसके मीनिंग को पूरा चेंज कर दिया, और ये सारे हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही यूज होते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियो को विजिट कर लीजिए, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक ठीक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।